खुशी का दिन है। देश में हमारी माताओं बहनों की जीत है। माने तो संपूर्ण भारत के नागरिकों की जो पश्चिम बंगाल को लेकर एक चिंतन था, ठीक है, आज सभी की जीत है। हम आपको सही बता रहे हैं, हम गाजीपुर बॉर्डर से बोल रहे हैं, दिल्ली से। हमने बड़ा संघर्ष किया था, यहाँ से जाके 1 महीना बिता के आए थे। चुनाव का यहाँ पे माहौल आपको बताया था कि केवल मीडिया का प्रोपगेंडा है, नेशनल मीडिया का। वो कहाँ गया वो 200 पार, आम का अचार, कुछ भी बोलता है हर चुनाव में। बार बार बोला था तुमको मैंने, लेकिन तुम मीडिया वाले ऐसे टॉपिक लाते हो इसकी बातों को, मैं आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन ही नहीं है कोई। तुम भी 200 पार के सपने दिखा रहे हो यार। वो मेन स्ट्रीम मीडिया पागल है, सो है तुम लोग भी ना, यूट्यूब वाले, तुम लोग भी उन्हीं की बातों जैसे काम करते हो। क्या हुआ मुद्दा, कहाँ 200 पार? कौन पूछेगा अमित शाह से? कहाँ खो रहा था भाई? उल्लू बना रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने कहा था डर का और भय का माहौल बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हो गई ना सीपीएम का वोट गुमराह, सीपीएम फिनिश। सीपीएम की जगह बीजेपी ने एंट्री कर ली। और क्या प्रोपगेंडा और मोदी की संघर्ष का। मोदी वहाँ गया बार बार, दीदी ओ दीदी, कैसी कैसी हरकतें की इन्होंने वहाँ पे। परिणाम क्या मिला? 1% ममता दीदी के बहुमत को या उनकी लोकप्रियता को इन्होंने कम कर पाया। आप लोग बताओ। ममता दीदी जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के कहने पर पूरा जोर लगा दिया ममता दीदी को अमित शाह के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए। ममता दीदी वहाँ से लड़ी भी और इनने पूरी ताकत लगाई दीदी दूसरी जगह से ना लड़े। मोदी ने अपने आप का, कभी दीदी ने घोषणा नहीं की थी कि मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन बीजेपी ने हवा बनाई। प्रोपगेंडा, समझ रहे हैं आप? परिणाम क्या हुआ? कब तक ऐसे बेवकूफ़ बनेगा देश? कभी सुशांत के चक्कर में, कभी और किसी घटना के चक्कर में। वास्तविकता कब देखेंगे आप? आई ना, उतनी सीटें आई ना ममता बनर्जी की। क्या मिला आपको इतने दिन के प्रचार में? जो मीडिया आपको बेवकूफ़ बना रहा था। 3 से आज जो ये जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, ये 3 पे ही थे। केवल सीपीएम का वोटर बिक गया और इन्हें वो वोट मिल गया, क्योंकि चुनाव तो अंबानी अडानी से भी लड़ा जा रहा था, चुनाव मोदी से लड़ा जा रहा था, चुनाव देश के गृह मंत्री से लड़ा जा रहा था, चुनाव आयोग से लड़ा जा रहा था। उसके बाद ये जनता की जीत हुई है, देश के संपूर्ण किसान की जीत हुई है, मजदूर की जीत हुई है। आज दीदी की जीत ने पूरे देश को आज एक सुकून दिया है, लोकतंत्र में एक विश्वास जगा है। हमारे बंगाल के सिस्टम की जीत है ये, क्योंकि सिस्टम पे भी गृह मंत्रालय ने तमाम तरह से बहुत अत्याचार और संवैधानिक तौर पर सिस्टम को घेरने का प्रयास किया है। आज इनकी सीटें निकली, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका भी तो है, जो ममता दीदी की पार्टी से आए शुभेंदु अधिकारी। ये कैलाश वर्गीय की बड़े पैमाने पर हार है। जो कैलाश वर्गीय, विजय कैलाश वर्गीय जानते हैं ना आप, बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का। उसकी ये वो हार है जिस हार को ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। ममता दीदी ने वो पटकनी दी है इसको। वास्तविकता में इज्जतदार आदमी होगा ना तो वो समझेगा। लेकिन बीजेपी वाले क्या, आप बताओ? अरे यार, ये तो वही बात है ना। आप किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लो, चोर को पकड़ लो, डाकू को पकड़ लो, बलात्कारी को पकड़ लो, उसकी बात सुनोगे तो वो बलात्कारी है ही नहीं, चोर है ही नहीं, लुटेरा है ही नहीं। मोदी की नज़र में रॉबर्ट वाड्रा चोर है। पीएम केयर फंड में जवाबदेही मोदी की है, नेहरू जिम्मेदार है? आज पुलवामा हमला होता है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है नेहरू जिम्मेदार है। आप वास्तविकता कब देखेंगे भाई? देश कौन चला रहा है? 5वें नंबर पे लिया था, 164वें नंबर पे चला गया। आज ऑक्सीजन की वजह से देश में लोग मर रहे हैं, आप समझते हैं कि महामारी है? ऑक्सीजन की नाकामी ये है। जितनी भी बॉडियां हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मीडिया में कि महामारी से मर रहे हैं लोग। 300 बालक गोरखपुर में पहले भी एक्सपायर हुए, आज भी ऑक्सीजन सिक्योरिटी में जा रही है। ज़रूरत नहीं है, दिखावा है, डर भय बनाने के लिए। समझना पड़ेगा, वास्तविकता में आपको आना पड़ेगा। बंगाल चुनाव ने पूरे देश की आंख खोली है। क्या बंगाल के चुनाव से लगता है कि ये किसानों के आंदोलन को फायदा हुआ या होगा? मैंने पहले भी कहा था कि किसान के आंदोलन को ना इसकी जीत से कोई प्रभाव पड़ने वाला, ना इसकी हार से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ममता बनर्जी को ये अच्छी तरीके से पता है कि किसानों का बहुत बड़ा योगदान है उनकी जीत में। हमारे गाजीपुर बॉर्डर से हमारे किसान नेता भी गए थे, हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी गए थे। ममता दीदी का बड़े पैमाने पे हम लोगों ने प्रचार भी किया। एक तरफ पूरे देश की सरकार, तमाम देश के अफसर नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ किसानों के पुत्र और किसान भी पूरा संघर्ष कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ वोटिंग होनी चाहिए, जिसका ये प्रमाण मिला है। ये दीदी की जीत नहीं, संपूर्ण भारतीय नारियों की जीत है। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी भाई साहब। 200 पार पे आप लोगों ने देश को गुमराह किया। क्या है रिजल्ट?
शर्म आनी चाहिए आज यूट्यूबर्स को भी और देश के तमाम मीडिया के एंकरों को। बड़े रुझान आ रहे थे। कब तक देश को गुमराह करोगे? जब आप अपने स्टूडियो में बैठ के आप देश को गुमराह करते हैं। वास्तविकता क्या है धरातल पे देख रहे हैं आप। आपके झूठ का लाभ उठाते हैं अमित शाह, जो कि चरित्र से क्रिमिनल है, जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर आज हमारे देश को लूट रहा है, जिसकी कीमत आज नौजवान चुका रहा है, जिसकी कीमत आज हम लोग चुका रहे हैं। बड़े पैमाने पे क्राइम हमारी माताएं बहनें जिसकी कीमत चुका रही हैं। देश को जागृत होने की ज़रूरत है, एकजुटता से लड़ने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी की कुर्सी नहीं छीन पाए। 2 साल बाद चुनाव है। जिस भाषा में इनको सवाल करने की आदत है उसी भाषा में राजपूतों को जवाब देने की भी आदत है। ममता दीदी की तो कुर्सी ले नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग के उपयोग से भी अपनी पूरी ताकत लगा के 2024 में अपनी कुर्सी बचाने का सोच लें। हो सकता है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की कुर्सी लेके प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की हार हुई है, किसान अपनी जीत क्यों बोल रहे हैं? किसान अपनी जीत कभी नहीं बोल रहा। क्यों बोल रहा है? किसानों की एकजुटता ममता बनर्जी की जीत में दिखाई दे रही है, जिसे आप नकारने का प्रयास कर रहे हैं। आप यूट्यूबर्स की आदत ही ऐसी है। तुम लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हो कि वास्तविकता का किस प्रकार से कत्ल करना चाहिए तुम जैसे यूट्यूबर्स से सीखने की जरूरत है। तुम तो इनसे अंजना ओम कश्यप से ज्यादा खतरनाक हो रहे हो। अरे अंजना ओम कश्यप हम लोग नहीं ना बन सकते। अरे आप तो जो बन ही रहे हो ना, आप वास्तविकता क्यों नहीं दिखा रहे? आज अमित शाह कहाँ है? 200 पार। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? वो दीदी सुनार बंगाल कैसे बेवकूफ़ बनाती है भारत की सरकार। यहाँ पे आज लोगों की लाशें जलने की जगह नहीं है। जिम्मेदार हैं ये लोग। गाइडलाइन इनके लिए भी है। WHO को ध्यान देना चाहिए। कोई भारत का प्रधानमंत्री WHO से बड़ा नहीं है या विश्व में सबसे बड़ा नहीं है। बिल्कुल भी हमारे कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री। और जनता पर अत्याचार किया जा रहा है गाइडलाइन के नाम पर। देश को बंद कर दिया जा रहा है। क्या लॉकडाउन हमारी समस्या का समाधान है? क्या महामारी का समाधान है? देश की हमारी गिरती हुई GDP के विषय में कौन सोचेगा? कौन हमारे देश में भुखमरी के विषय में सोचेगा? कौन हमारे देश में बेरोजगारी के विषय में सोचेगा? लॉकडाउन में कितना गरीब मरेगा इसका कुछ अनुमान है? आप हमें ऑक्सीजन की कमी के नाम पर, तमाम नाम से, लोगों की मानवता के नाम पर हमारे ऊपर किस प्रकार से दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप नरसंहार कर रहे हैं। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। पालन कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं पालन? अमित शाह कभी नहीं मास्क लगाते हैं, आपको देखना चाहिए। कहाँ कर रहे हैं पालन? इनका कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपना बर्थडे मनाता और वहां पे किस प्रकार से कनिका कपूर किनके साथ पार्टी मना रही थी? आप बताइए। अमिताभ बच्चन को कोविड हो जाता है जो पूरी सुरक्षा में रहता है, इसका गरीब जिम्मेदार नहीं है। आज लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, महामारी से नहीं, लेकिन पर्चा महामारी के नाम पे कट रहा है। हमें गुमराह करने के लिए, मोदी की नाकामियों को छुपाने के लिए। आखिर कब तक हमारे देश का हम और आप अपना खुद का शोषण कब तक कराते रहेंगे? जान से भी हम जा रहे हैं, लुट भी हमारा देश रहा है। आर्थिक स्थिति से लेकर हर परिस्थिति में आप अपने देश को कहीं पे भी कैलकुलेट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की नाकामी का परिचय तुम्हें हर जगह मिलेगा, प्रमाण के साथ मिलेगा। इस बात को स्वीकार कर अपने देश हित में देश के नौजवान को, किसान को और मजदूर को एकजुट हो जाना चाहिए, जैसे बंगाल की जनता ने करके दिखाया। ममता बनर्जी और बड़ी ताकत के साथ आई, जबकि उनके खिलाफ देश का तमाम उद्योगपति, उनके खिलाफ देश का चुनाव आयोग, उनके खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, तमाम CRPF के जवान और देश का चुनाव आयोग भी मिलकर ममता बनर्जी का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ लोकतांत्रिक जनता थी, जनता जनार्दन थी। और यही बात मैंने आपको बंगाल से लौटने के बाद कही थी। मैं भी आज उसी बात पे कायम हूँ और आज आपके सामने वही सच है कि मीडिया प्रोपगंडा फैला रही थी। सारे रुझान, सारी अमित शाह की जवानी, सारे मोदी के डायलॉग आज पूरे देश के सामने है। ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ और पूरे वजन के साथ, आज उसी शक्ति के साथ खड़ी है। बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी है, सबको प्रमाणित हो चुका है। अंत में देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बंगाल की जीत पे, किसान आंदोलन को लेकर, देश की महामारी को, सब मुद्दे को लेकर। बस देश के नौजवानों से मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्गों ने कभी इन पे विश्वास नहीं किया था। मेरी उम्र की, मैं 40 साल का हूँ, मेरी उम्र के लोगों ने इन लोगों पर विश्वास किया, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। आज मेरा देश लुट चुका है। आज मेरे देश पे उतना कर्जा है जितनी मेरे देश की GDP है। समझने की ज़रूरत है हर समाज के नौजवान को। आज हम अपने देश के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा देश किन परिस्थितियों में आ गया है। जब देश ही सुरक्षित नहीं तो हम और आप भी सुरक्षित नहीं, ना हम आज़ाद हैं।
तो बस ध्यान दीजिए, एकजुटता की ज़रूरत है। जैसे ममता बनर्जी ने सामना किया, ऐसे ही देश का नौजवान, किसान, मजदूर अपने आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाए और अपने देश के ऊपर जो ये संकट अंबानी और अडानी ने बिल के रूप में डाला है, इस संकट से निपटने के लिए एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे देश का नौजवान। जय हिंद।